तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। तो मेंसुरेशन में हम लोग कई सारे आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और उनका कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे उनका परिमाप निकालेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके सूत्र को हम लोग समझेंगे, उसके डिफिनीशन को यानी कि उसकी परिभाषा को जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक-एक चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन में बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आकृति है वो हम लोग वर्ग वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग ए बी सी डी। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, वर्ग एक ऐसी आकृति जिसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग। अब देखिए ये वर्ग का अगर चारों भुजा बराबर है, ठीक है, तो वर्ग का हम लोग सूत्र की बात करते हैं। अगर कैसे इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा या चारों भुजाओं का योग। ठीक है, वर्ग का वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा। या तो 4 गुणे भुजा हम लिख लें। ठीक है, 4 गुणे भुजा इसलिए कि जब सारी भुजाएं बराबर है तो एक भुजा और गुणे 4 का गुणा, एक भुजा का माप और 4 से गुणा कर दीजिए तो चारों भुजाओं का निकल जाएगा। या 4 4 4 4 यानी कि सभी भुजाओं को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा गुणे भुजा, या इसी को हम लोग भुजा पे स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, भुजा गुणे भुजा यानी कि एक लंबाई एक चौड़ाई ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो या तो भुजा गुणे भुजा कर लीजिए या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग वर्ग पढ़ रहे हैं और इसके डिफिनीशन को हम लोग समझ लिए। वर्ग का परिमाप का सूत्र हम लोग समझ लिए, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये हम जान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण, जैसे मान लें हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक वर्ग की भुजा की लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग लिखा है। ज्ञात कीजिए उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल। ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर है तो एक, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही भुजा देता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी। एक भुजा दे दिया मतलब चारों भुजाओं का सेम डायमेंशन होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको परिमाप निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा की लंबाई कितना दिया है, 10 10 10 चौके 40। किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो गया। अब हमको निकालना क्षेत्रफल तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। देखिए भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा गुणे भुजा, क्योंकि वर्ग का चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो एक भुजा ये एक भुजा एक कर लिए, 10 गुणे 10 होगा यानी 10 दाम में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आता है, समझ लीजिए। भुजा कितना दिया, 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर,
तो देखिए 10 का 10 में गुणा होगा तो 100, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, पावर लग गया। ठीक है, वैसे भी क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, जो इकाई होता है, वो हमेशा वर्ग के रूप में ही आता है। जैसे कोई भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल का, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो ये यूनिट ऑफ एरिया का होता है क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहां से हम ये चीजें समझ लिए कि वर्ग का अगर हमको परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आप सूत्र को याद रखिए, और सूत्र जैसा कह रहा वैसा ही आप रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 10 गुणे 10 या 10 का स्क्वायर भी कर देंगे ना, तब भी इसको तोड़ेंगे तो क्या 10 दाम में 100 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे आयत की।